नमस्कार दोस्तों, आई होप आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आपके तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज के वीडियो में हम लोग करेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, आज के सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित है। ऑप्शन ए देखिएगा ज्ञात्रिक, बी है मौर्य, सी है शाक्य और डी है कुरु। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी जो महात्मा बुद्ध हैं वह किस वंश से संबंधित है, तो शाक्य वंश से संबंधित है। थोड़ा सा इनके विषय में कुछ पॉइंट देखेंगे हम लोग, जहाँ से क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जाते हैं। यहीं पे इस क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। देखिएगा इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म दोस्तों 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे हुआ था इनका जन्म? जन्म स्थान आपसे पूछा जाता है, तो जन्म स्थान दोस्तों कहाँ पे है? लुम्बिनी में। लुम्बिनी में है। कहाँ पे लुम्बिनी? तो नेपाल में है। बचपन का नाम इनका क्या था? बचपन का नाम दोस्तों इनके मिलता है सिद्धार्थ। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। पिता कौन थे इनके? पिता का नाम मिलता है शुद्धोदन। पिता कौन थे? शुद्धोदन थे। कपिलवस्तु के शाक्यगढ़ के प्रधान थे। कपिलवस्तु के शाक्यगढ़ के प्रधान। यानी इसके मतलब क्या होगा? इनके पिता शुद्धोदन कहते शाक्यगढ़ के प्रधान थे। इनका वंश क्या है? शाक्य था। माता का नाम देखते हैं। माता का नाम दोस्तों मिलता है माया देवी। इनके माता का नाम क्या है? माया देवी है। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध के जन्म के एक सप्ताह पश्चात इनके माता माया देवी का क्या हो गया? देहांत हो गया। तो इनका पालन पोषण किसने किया था? पालन पोषण मौसी महाप्रजापति गौतमी के द्वारा। मौसी महाप्रजापति गौतमी के द्वारा। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे हम लोग और डिटेल्स में इनका जीवन परिचय के विषय में बात करेंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। ऑप्शन ए देखिएगा वैशाली में, बी है सारनाथ में, सी है राजगृह में और डी है पावापुरी में। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 2015 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे 5 पंचभगी ब्राह्मणों को, जिसका नाम मिलता है भद्दी, वप, कौंडिन्य, आंजी और असंजी को। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अलार कलाम कौन थे? ऑप्शन ए देखिएगा बुद्ध के एक शिष्य, बी है एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु, सी है बुद्धकालीन एक शासक और डी है बुद्ध के गुरु। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी अलार कलाम कौन थे? तो बुद्ध के क्या थे? गुरु थे। और बुद्ध के 2 गुरु थे, एक अलार कलाम थे और दूसरे नंबर पर आते हैं जिनका नाम मिलता है उदक राम पुत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे क्या है? उल्लेख है, जिसका सुमेलन करना है। देखेंगे यहाँ पे दिया है महत्वपूर्ण घटना और यहाँ पे दिया है स्थान। तो देखेंगे जन्म, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम प्रवचन और क्या है? निधन है। तो इनका जन्म दोस्तों देखिएगा कहाँ पे हुआ था। इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी इनको? तो बोधगया में। प्रथम प्रवचन कहाँ पे दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। और इनका निधन कहाँ पे हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। बस इसी को मैच कर देना है। ए में देखिएगा 3, ए में 3 यहाँ पे है, यहाँ पे है। बी में देखेंगे ज्ञान प्राप्ति बोधगया, बी में 2 यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। सी में देखिएगा 1, सी में 1 यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। डी में देखेंगे 4, डी में 4 यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे। चारों मैच होना चाहिए। तो चारों किस में मैच हो रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी में क्या हो रहा है? चारों मैच हो रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? ऑप्शन ए देखेंगे अजंता, बी है कन्हेरी, सी है एलोरा और डी है कार्ले। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यूपी पीसीएस प्री 2017 की परीक्षा में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कहाँ पे मिलता है? 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन कन्हेरी गुफा में मिलता है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6।
गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह है। ऑप्शन ए देखेंगे अंग, बी है मगध, सी है मल और डी है वत्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी मल्लों की राजधानी क्या थी? कुशीनगर या कुशीनारा थी। मल्लों की राजधानी क्या थी? कुशीनगर या कुशीनारा। यहीं पे क्या हुआ था? तो गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, यानी बौद्ध धर्म के में इस टर्म को क्या कहा जाता है? मृत्यु कहा जाता है। थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए बता देंगे, अंग की राजधानी हुआ करती थी दोस्तों चंपा। अंग महाजनपद की राजधानी क्या हुआ करती थी? चंपा। मगध का राजधानी सबसे प्रथम राजगिरी या गिरिव्रत ने, उसके बाद से क्या बनाया गया था? पाटलिपुत्र बनाया गया था। पाटलिपुत्र बनाया गया था उदयन या उदयभद्र के द्वारा। और वत्स महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी कौशाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। स्थान के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए देखिएगा श्रावस्ती में, बी है वैशाली में, सी है राजगृह में और डी है कुशीनगर में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कहाँ पे दिया गया था? तो वैशाली नामक स्थान पर दिया गया था। और सबसे पहले बौद्ध संघ में भिक्षुणी कौन बनी थी? तो उनका नाम मिलता है महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी, यानी इनकी गौतम बुद्ध की कौन थी? मौसी थी। यह बौद्ध संघ में क्या थी? पहली भिक्षुणी के रूप में इनका प्रवेश हुआ था। महाप्रजापति गौतमी का वैशाली नामक स्थान पे। और यह कौन थी? गौतम बुद्ध की मौसी थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए देखेंगे वैशाली में, बी है कौशाम्बी में, सी है श्रावस्ती में और डी है राजगिरी में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे गौतम बुद्ध ने? तो श्रावस्ती में दिए थे। और आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि प्रथम उपदेश कहाँ पे दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। ऑप्शन में दोनों रहेगा, बस आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा लगाना है। ठीक है, तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। और प्रथम उपदेश कहाँ पे दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दें, कहीं इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ पे दिए, उसके बाद से उपदेश कहाँ पे दिए, उसके बाद कहाँ दिए, उसके बाद दिए कहाँ पे दिए, अगर क्रम मिलाने को आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा सारा वस्तु। सारा वस्तु सस हो जाएगा दोस्तों आपका श्रावस्ती, रास हो जाएगा आपका राजगिरी, वस हो जाएगा आपका वैशाली और अस्तु से हो जाएगा आपका कपिल वस्तु। यानी सबसे अधिक श्रावस्ती में, उसके बाद से राजगिरी में, उसके बाद से वैशाली में, उसके बाद से कपिल वस्तु में गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए देखिएगा महाकश्यप ने, बी है धर्मसेन ने, सी है अजातशत्रु ने और डी है नागसेन ने। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, यानी अजातशत्रु के शासनकाल में गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात सर्वप्रथम यानी पहली बौद्ध संगीति का क्या हुआ था? आयोजन हुआ था। लेकिन अगर शासक के विषय में पूछा जाए तो शासक उस समय को माफ करिएगा, अजातशत्रु क्या था? शासक था। और उस बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। हालांकि दोनों ऑप्शन में नहीं होना चाहिए, अध्यक्षता अगर पूछ रहा है तो महाकश्यप ही यहाँ पे होना चाहिए, अजातशत्रु नहीं होना चाहिए। तो इसकी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। और शासक उस समय कौन था? तो शासक कौन था दोस्तों? शासक था अजातशत्रु। अजातशत्रु। और आपसे स्थान पूछ लिया जाए तो स्थान आपको याद रखना है राजगृह में। राजगृह में। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, महात्मा बुद्ध का जन्म एवं निर्माण ज्ञान की प्राप्ति किस दिन हुआ था? ऑप्शन ए देखिएगा वैशाख पूर्णिमा के दिन, बी है आषाढ़ पूर्णिमा के दिन, सी है कार्तिक पूर्णिमा और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, त्रिपिटक क्या है? ऑप्शन ए देखिएगा सामाजिक समानता का सिद्धांत, बी है जैन धर्म के दार्शनिक सिद्धांत,
सी है तीर्थंकरों का जीवन चरित्र और डी है बौद्ध साहित्य। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी त्रिपिटक क्या है, तो त्रिपिटक दोस्तों बौद्ध साहित्य है और 3 पिटक हैं, सूत्र पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक। पहला क्या है, सूत्र पिटक, दूसरा है अभिधम्ब पिटक और नेक्स्ट है तीसरा विनय पिटक। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, देखेंगे भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिए थे। ऊपर आपको बताया है सबसे अधिक कहाँ पे उपदेश दिए थे और यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे प्रथम उपदेश कहाँ पे दिए थे। ऑप्शन ए देखिएगा बोध गया में, बी है कुशीनगर में, सी है श्रावस्ती में और डी है ऋषिपत्तनम में। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिए थे, ऋषिपत्तनम में दिए थे। अगर ऋषिपत्तनम दिया है तो राइट आंसर है। अगर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपसे सारनाथ, सारनाथ, ऋषिपत्तनम, मृगदाव या हृदयवन, हृदयवन, तो ये सब एक ही है। और इस ऑप्शन में से कहीं भी मिल जाए, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था, सारनाथ, मृगदाव, हृदयवन या ऋषिपत्तनम, जो भी ऑप्शन में मिलेगा लगा कर आ जाइएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, भगवान बुद्ध के द्वारा बताए गए मध्यम मार्ग क्या था। मध्यम मार्ग का अभिप्राय है, ऑप्शन ए देखिएगा दुख और सुख के बीच का मार्ग, बी है आत्मा और परमात्मा के बीच का मार्ग, सी है स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग और डी है न अधिक काम भोग और न अधिक कायाक्लेश। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का क्या अभिप्राय बताया है, न अधिक काम भोग करना है और न अधिक कायाक्लेश, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है, राइट आंसर है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14। बौद्ध धर्म के अंतर्गत माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन ए देखिएगा नागार्जुन, बी है अश्वघोष, सी है उपगुप्त और डी है धर्मकृति। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कौन है, माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक नागार्जुन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15। बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान शाखाओं में विभाजन कब हुआ। यह क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है और नोट लगाइएगा इस क्वेश्चन के आगे। ऑप्शन ए देखिएगा राजगृह की प्रथम बौद्ध संगीति के समय, बी है वल्लभी की द्वितीय बौद्ध संगीति के समय, 3 है पाटलिपुत्र की तृतीय बौद्ध संगीति के समय और चौथा है कश्मीर के चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कश्मीर के चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय क्या हुआ था, बौद्ध धर्म हीनयान और महायान 2 शाखाओं में क्या हो गया, विभाजित हो गया था। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यूपी पीजीटी परीक्षा यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की परीक्षा 2011 में। कश्मीर के चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय क्या हुआ था, बौद्ध धर्म हीनयान और महायान 2 संप्रदाय में 2 शाखाओं में क्या हो गया था, विभाजित हो गया था। उस समय शासक आपसे पूछा जाता है, तो शासक दोस्तों था कनिष्क। शासक कौन हुआ करते थे, कनिष्क। और अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष दोस्तों थे वसुमित्र, वसुमित्र। उपाध्यक्ष अगर आपसे पूछ लिया जाए तो अश्वघोष, अश्वघोष। क्लियर। तो आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, ताकि आपके लिए काफ़ी प्रयास करता हूँ बेहतर से बेहतर क्वेश्चन लेकर आऊँ, ताकि आपको हर क्वेश्चन आसानी से सॉल्व करें और परीक्षा में इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, निम्नलिखित बौद्ध ग्रंथों में से किसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। ऑप्शन ए देखिएगा दीघ निकाय में, बी है विनय पिटक में, सी है अभिधम पिटक में और डी है विभाषा पिटक में। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी विनय पिटक में क्या होता है, संघ के जीवन से संबंधित क्या मिलते हैं, नियम प्राप्त होते हैं, यानी विनय पिटक में। ऊपर आपको बताए थे सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक विषय में, ये सब क्या है, त्रिपिटक बौद्ध साहित्य हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था। ऑप्शन ए देखिएगा आनंद, बी है मोगलायन, सी है सारिपुत्र और डी है सुभद्र। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इन सबसे अंतिम व्यक्ति कौन था, गौतम बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षित किए जाने वाला व्यक्ति सुभद्र था। और ये कहाँ पे हुआ था, तो कुशीनगर में हुआ था। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। लुम्बिनी किसका जन्म स्थान है। ऑप्शन ए देखिएगा नेमिनाथ का,
बी है पार्श्वनाथ का, सी है सिद्धार्थ का और डी है भद्रबाहु का। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ है, और यहीं पे इनका क्या था? जन्म स्थान है लुम्बिनी में। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 से आपका कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? ऑप्शन ए देखिएगा हीनयान, बी है महायान, सी है ब्रजयान और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी जो कनिष्क क्या है? कुषाण वंश से संबंधित है, कुषाण वंश का तीसरा शासक है, और यह बौद्ध धर्म के महायान शाखा से क्या है? महायान संप्रदाय का क्या था? अनुयायी था। इसी के समय में क्या हुआ था दोस्तों? तो इसी के समय में यानी कनिष्क के समय में क्या हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। कहाँ पे? तो कश्मीर के कुंडलवन में। कहाँ पे हुआ था? कश्मीर के कुंडलवन में। कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? ऑप्शन ए देखिएगा गौतम बुद्ध को, बी है महात्मा गांधी को, सी है महावीर स्वामी को और डी है स्वामी विवेकानंद को। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया, यानी एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 से आपका देखेंगे, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? ऑप्शन ए देखिएगा गुप्त काल में, बी है मौर्य काल में, सी है कुषाण काल में और डी है गुप्त उत्तर काल में। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कुषाण काल में क्या हुआ था? बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी, और यहीं पे गांधार कला और मथुरा कला का वर्णन मिलता है, कुषाण काल से संबंधित है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करना है। पहला है वैशाली, दूसरा है कुंडलवन, तीसरा है राजगिरी और चौथा है पाटलिपुत्र। तो क्वेश्चन नंबर 22 को हम लोग क्या करना है? कूट के हिसाब से सही उत्तर का चयन करना है। तो कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई घबराहट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बस आराम से सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बौद्ध संगीति दोस्तों हुई थी राजगिरी में, सबसे पहली हुई थी राजगिरी में। दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी दोस्तों कहाँ पे? वैशाली में हुई थी, वैशाली में। तीसरी कहाँ पे हुई थी? तो तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में अशोक के समय, और चौथा हुआ था कश्मीर के कुंडलवन में, कश्मीर के शासनकाल में, माफ करिए कनिष्क के शासनकाल में, और दूसरी हुई थी कालाशोक के समय में। तो बस मैच करना है, देखिएगा 3 1 4 2 देखेंगे 3 1 4 2, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है? इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? ऑप्शन ए देखिएगा घोड़ा, बी है हाथी, सी है बैल और डी क्या है? भेड़ है। डी क्या है? भेड़ है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आरआरबी 2003 में। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कहाँ पे? आरआरबी 2003 में। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो घोड़ा है, यानी गौतम बुद्ध ने घोड़े पर बैठ करके क्या किया था? गृह त्याग किए थे। और घोड़े का नाम दोस्तों मिलता है इनके क्या है? कंथक, कंथक। और इनके सारथी भी एक था, सारथी भी था। सारथी का नाम मिलता है दोस्तों चन्ना या छन्ना, चन्ना या छन्ना। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। मैं आशा करता हूं कि क्वेश्चन आपको एकदम दिमाग में छप रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? ऑप्शन ए देखिएगा बिंबिसार, बी है अशोक, सी है बिंदुसार और डी है अकबर। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी 2005 में। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी बिंबिसार के समय क्या हुआ था? बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के दोनों के उपदेश दिए गए थे। बिंबिसार कौन है? तो हर्यक वंश का संस्थापक है, हर्यक वंश का संस्थापक। अशोक कौन है? मौर्य वंश से संबंधित है, मौर्य वंश से संबंधित। चंद्रगुप्त मौर्य का क्या है? पौत्र है। और बिंदुसार का है? बिंदुसार दोस्तों मौर्य वंश से ये भी संबंधित है, जो अशोक का क्या है? पिता है। और अकबर कौन है? अकबर महान, जब आप मुगल पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसका उल्लेख मिलेगा, यानी
हुमायूं का पुत्र है और बाबर का क्या है, पौत्र है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, सांची क्यों विख्यात है। ऑप्शन ए देखिएगा, चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर, बी है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, सी है गुहा चित्रकारी और डी है अशोक के शिलालेख। यह SSC 2002 का क्वेश्चन है। सांची का देखिए दोस्तों, आप स्तूप देख सकते हैं, सांची का स्तूप जो कि कहाँ पे है, MP मध्य प्रदेश में है, MP यानी मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है और इसको बनवाया किसने है, बनवाया किसने था, तो अशोक के द्वारा बनवाया गया था, जिसका ऊपर भी हम चर्चा कर रहे थे। तो सांची क्या है, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है जो कि MP में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 26, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित थी, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पे आयोजित की गई थी। ऑप्शन ए देखिएगा, वत्स में, बी है पाटलिपुत्र में, सी है कौशाम्बी में और डी है कश्मीर में। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था और अशोक के शासन काल में हुआ था। किसके समय में, अशोक के शासन काल में हुआ था। और इस बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, तो मोगलीपुत्र तीस्त, मोगलीपुत्र तीस्त याद रखना है, अगर याद हो जाता है तो काफ़ी बढ़िया रहेगा आपके लिए। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था BPSC 2004 में और 2010 में, यानी सेम क्वेश्चन 2004 वाला 2010 में क्या हुआ था, रिपीट हुआ था। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। यह क्वेश्चन देखिए कहाँ कहाँ पूछा गया है, RRB 2005 में, BPSC 2005 में, MPPSC 1999 में और UPPSC 2008 में। इसका मतलब क्या है, ये क्वेश्चन कभी भी रिपीट हो सकता है और किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए देखिएगा, महाविनिष्क्रमण, बी है महापरिनिर्वाण और सी है महामस्तकाभिषेक और डी है धर्मचक्र प्रवर्तन। तो सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन दोस्तों का कहलाता है, धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। और यहीं पे 5 पंचभगी ब्राह्मणों को क्या कहते हैं, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म उपदेश दिए थे। इसे बौद्ध धर्म के इतिहास में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। जब गौतम बुद्ध ने गृहत्याग किया था तो गौतम बुद्ध के गृहत्याग को बौद्ध धर्म के इतिहास में महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। और महापरिनिर्वाण दोस्तों क्या हुआ था, इनकी मृत्यु से संबंधित है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति का आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन ए देखिएगा, पासरो ने, बी है नागार्जुन ने, सी है शूद्रक ने और डी है वसुमित्र ने। यह क्वेश्चन UPSC यानी IAS की परीक्षा 2001 में पूछा गया है। और क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कनिष्क के शासनकाल में कहाँ पे हुआ था, कश्मीर के कुंडलवन में यह बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, जो कि चौथी बौद्ध संगीति थी। और उसकी अध्यक्षता किसने किया था, वसुमित्र थे। और उपाध्यक्ष पूछ लिया जाए तो अश्व घोष हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 हम लोगों का, बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है। देखिएगा, कालाशोक, अजातशत्रु, अशोक और कनिष्क, कनिष्क, अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु, अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु और कनिष्क, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। पूछा जा रहा है सही कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रथम बौद्ध संगीति किसके समय में हुई थी, तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। कहाँ पे, राजगृह। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था दोस्तों वैशाली में, कालाशोक के समय। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था दोस्तों पाटलिपुत्र में, अशोक के समय। और चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था कश्मीर के कुंडलवन में, कनिष्क के समय। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग अंतिम क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30, जो कि वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग का यह क्वेश्चन। प्रथम बौद्ध संगीति देखेंगे, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति और चतुर्थ बौद्ध संगीति, इसको सही मिलान करना है। तो देखिएगा, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम बौद्ध संगीति के दोस्तों अध्यक्ष हैं आपका महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीति का जो अध्यक्ष कौन थे, सर्वकामिन थे। तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस्त और चतुर्थ बौद्ध संगीति का अध्यक्ष वसुमित्र थे। थोड़ा सा माफ करिएगा, इसका ऑप्शन छूट गया है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। ए में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, राइट आंसर है। यानी सामने सामने इसका क्या है, ऑप्शन दिया गया है, प्रथम बौद्ध संगीति महाकश्यप, द्वितीय सर्वकामिन, तृतीय मोगलीपुत्र तीस्त और चतुर्थ वसुमित्र। तो कैसा लगा आज का क्वेश्चन, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
ताकि इसी तरह से मज़ेदार टॉपिक और मज़ेदार क्वेश्चन हम आपके बीच लाते रहेंगे। और मैं आपसे पूरा प्रॉमिस करता हूँ कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इन्वायरमेंट, ये पूरा टॉपिक, ये पूरा सब्जेक्ट हम क्या करेंगे, आपका कवर करेंगे MCQ के रूप में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि इसी तरह से वीडियो आपको मिलता रहे। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।